मैं धर्म हूं। मैं हर रोज आपके पास आता हूं, आपको धर्म के बारे में बताता हूं, आपको बताता हूं कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। आज बहुत खास दिन है, आज दशहरा है। यह सत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। आज के दिन रावण का वध हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दशहरे के दिन आपकी कुछ खास मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दशहरे पर खास पूजा करने से आपके दुख दूर हो सकते हैं। आइए आपको दशहरे के महत्व के बारे में कुछ खास बातें बताता हूं। दशहरा हिंदुओं का वो प्रमुख त्योहार है जिसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। माना जाता है भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, इसलिए इसे दशमी या विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरे को भगवान राम की रावण पर विजय और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। हिंदू धर्म में दशहरे के दिन के कई और भी महत्व हैं। आइए जानते हैं वो महत्व क्या है। दशहरे के दिन नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है और इसी दिन देवी मां की प्रतिमा का विसर्जन भी हो जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। दशहरे का महत्व तो हमने जान लिया। क्या आप जानते हैं कि इस दिन किसकी पूजा की जाए ताकि उससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लाभ की प्राप्ति के लिए आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता मिलेगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उसे नुकसान नहीं होता। दशहरे पर मां की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी आज की पूजा अद्भुत होती है। चलिए नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां तो हम आपको दे ही चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि का समापन कैसे किया जाना चाहिए। दशहरे के दोपहर के बाद पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। पूजा करने के बाद देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो नारियल को कलश पर से हटा दें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नारियल को हटाने के बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। जिस जगह पर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की हो उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। और अगर आप अस्त्र शस्त्र की पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर उस पर रक्षा। दशहरे को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन विजय प्राप्ति का दिन है। तो चलिए आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन की तमाम बाधाएं दूर कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रियम रामम जयम रामम दुर्जयम राममीर्येत त्रयोदशाक्षरो मंत्र सर्वसिद्धिकरा स्थिति है। तो विजय प्राप्ति के इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दशहरे के बारे में अभी आपको काफी कुछ बताना है। आपको बताना है कि राम ने आखिर रावण पर कैसे विजय प्राप्त की थी। राम और रावण की कुंडली के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपने किस्मत के सितारों के बारे में जान लीजिए। आइए आपको बताता हूं आपका राशिफल। मेष राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, खान पान का ख्याल रखें।
विवाद से बचें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 45। वृषभ राशि, धन का खर्च हो सकता है। वाहन का सुख मिल सकता है। परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। विवाह तय होने का योग है। किसी प्रिय से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि, समस्या हल होगी। पैसा मिल सकता है। मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 88। सिंह राशि, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 89। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। पैसे का नुकसान हो सकता है। मेहमान आ सकते हैं। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 67। तुला राशि, पैसों के नुकसान से बचें। यात्रा का योग है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक राशि, पैसों का नुकसान हो सकता है। सोच समझकर बात करें। काले रंग से परहेज करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, रुका हुआ पैसा मिलेगा। संपत्ति खरीद सकते हैं। आंखों की समस्या हो सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 81। मकर राशि, कारोबार में लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, सेहत का ख्याल रखें। कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 54। मीन राशि, पैसों का फायदा हो सकता है। विवाह तय हो सकता है। संतान सुख मिल सकता है। शुभ रंग बैगनी। भाग्य प्रतिशत 87। तो राशिफल में आपने जान लिया कि आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। अब मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा। जब लौटूंगा तो बात फिर से दशहरे की करूंगा। आपको राम और रावण की कुंडली के बारे में बताऊंगा। आज दशहरा है। अब बस कुछ ही समय बचा है रावण के दहन में। अब मैं आपको राम और रावण से जुड़ी एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। मैं आपको बताता हूं कि राम और रावण की कुंडली कैसी थी,
जिसकी वजह से राम ने रावण को पराजित कर दिया था। असत्य पर सत्य की जीत है दशहरा, अन्याय पर न्याय की जीत है दशहरा, रावण पर राम की जीत है दशहरा। माना जाता है कि दशहरे के दिन अहंकारी रावण का वध करके भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी, बलशाली और मायावी रावण पर राम की जीत क्यों संभव हो पाई? मेरा नाम है रावण। तो चलिए भगवान राम और रावण की कुंडली के जरिए जानते हैं कि आखिर मायावी रावण का वध राम ने कैसे किया। भगवान राम की कुंडली कर्क लग्न की है और रावण की सिंह लग्न की। दोनों के लग्न में विद्यमान बृहस्पति दोनों को शक्तिशाली बनाता है, मगर श्री राम का बृहस्पति लग्न में परमोच्च का है, जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। राहु के कारण रावण की मति भ्रष्ट हुई और उसे राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि उच्च के शनि और बुध के कारण रावण एक ज्ञानी, विद्वान और अत्यंत पराक्रमी बना। अगर देखा जाए तो श्री राम का बृहस्पति ही रावण पर भारी पड़ा और रावण परास्त हुआ। अब मेरे यानी धर्म के जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि यही नियति है, जो आता है उसे जाना ही होता है। लेकिन मैं कल फिर जरूर आऊंगा।